Hi guys, welcome back to Star Venus Tarot and welcome to today's pick a card reading. Alright, so it's been a while. I hope you're doing good, guys. Let me know in the comment section and how are you doing and stuff. Okay, so आज का वीडियो है we are going to see कि what is coming for you, what you should know, all about your present, all about your future. Okay, what is the current energy, what is your future energy जो आपको जाननी है. Okay, so this is for today's topic. Let's get into your piles. तो यहाँ पे your piles are, this will be number 1. ये pile number 1 है, pile number और like group number 1 है, which is the door to personal healing and happiness. So you can choose the card. Okay, and second card, second pile, second group वालों के लिए we have door to romance. So pick a door. Okay, door to romance. So pick a door and make your choice. Trust your intuition. And हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में आखिर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. What is the energy behind it and आप क्या आगे expect कर सकते हैं. Okay, so let's get started with pile number 1. Hello group number 1s. So group number 1s and pile number 1s, welcome guys to your reading. So you have chosen this, आपने चूज़ किया है door to personal healing and happiness. तो हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे लाइफ में एंड फ्यूचर की एनर्जी क्या है. ओके, अकॉर्डिंग टू योर करंट वाइब्रेशन क्या एक्चुअली हो रहा है बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल्सो व्हाट यू शुड नो. तो देर इज़ नंबर 34. सो कुछ लोगों के लिए नंबर 7, 3+4 नंबर 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए. और 7 वीक्स फ्रॉम नाउ 7 कुछ लोगों के लकी नंबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी योर बर्थ डेट ऑल्सो गाइस. एंड आई एम फीलिंग लाइक 7 वीक्स फ्रॉम नाउ आप लोगों के लाइफ में कुछ चेंज आएगा रिलेटिंग टू योर internal self or personal, in your personal matters, like in your emotions, in your feelings, कोई ना कोई चेंज आ सकता है. सो वी आर गोइंग टू सी कि क्या है आपका कार्ड जाएगा यहाँ पे. सो विल सी फर्स्ट कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं. सो आपके टैरो कार्ड्स में से फर्स्ट कार्ड है टेम्पटेशन. सो टेम्पटेशन गाइज एंड हर्मिट. सो 2 मेजर अरकाना आ गए हैं आपके लिए. नेक्स्ट कार्ड आपका है सन गाइज and the next card you have is Ten of Air. So some things are ending, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही है. Also Messenger of Air, which is the Knight of Swords. Okay, so and final tarot card हमारे पास है Page of Air, which is Page of Swords. So air energy बहुत ज़्यादा है guys, which is like लिब्रा, जमना, एक्वेरियस. ये आपका सन मून राइजिंग या फिर हो सकता है, या फिर बहुत सारे प्लैनेट्स आपके उसमें हो सकते हैं, या फिर करेंटली आपका जो बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ से ट्रांजिट कर रहे होंगे, कोई ये एक सिनारियो हो सकता है. सो ये एरी एनर्जी है. सो आई एम फीलिंग लाइक बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. ओके, विच मीन्स आई एम फीलिंग लाइक बहुत सारा रिफ्रेशमेंट आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, सो सम थिंग्स आर गोइंग टू बी रिफ्रेश्ड, सम थिंग्स आर गोइंग टू एंड उसका नया बिगिनिंग होने वाला है. बट फर्स्ट विल टॉक अबाउट दीज 3 मेजर अरकाना. यहाँ पे 3 मेजर अरकाना बहुत ब्यूटिफुली आए हैं, लाइक 3 मेजर अरकाना एंड देन यू हैव द एयर एनर्जी, ओनली एयर एनर्जी. सो विच मीन्स कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे आई फील लाइक एक रिफ़्रेशिंग एनर्जी आ रहा है आपके लिए. ओके, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है. यू आर गोइंग टू पुट एन एंड टू इट, और यूनिवर्स इज़ गोइंग टू पुट एन एंड टू सम थिंग्स. आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को एंड ला रहा है यूनिवर्स. एंड देन बहुत ही रिफ़्रेशिंग एनर्जी है, बिकॉज टेम्पटेशन के बाद यू हैव हर्मिट एंड उसके बाद है सन. द फ्यूचर की एनर्जी इज़ गोइंग टू बी करंटली, सम ऑफ यू मे बी फीलिंग वेरी अलोन ऑल्सो, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे होंगे. ऑल्सो देर इज़ टेम्पटेशन का कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट लाइक मे बी द
हाई इमोशंस और ओवर सेंसिटिव होना, एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट योर इमोशंस मोस्टली, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड जो चेंज आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है, दैट इज़ लाइक आपके इमोशंस का जो रोलर कोस्टर राइड था, दैट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून, ओके। एंड यू विल बी वेरी रिफ्रेश्ड वेरी सून, आपका माइंड फ्रेश होगा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो होने वाला है। दैट्स लाइक जो भी कचरा आपके दिल में दिमाग में भरा हुआ है वो कम्प्लीटली इट्स लाइक गोइंग टू गो अवे, एंड आपके माइंड में एक पीस, सुकून एंड थोड़ा सा you know positivity, brightness is coming because the sun card is here, okay. So some of you, this could be about your finances guys, temptation say this could be about your finances, आपके सेविंग्स को लेके हो सकता है, कोई लीगल इशू भी हो सकते हैं, ओके। एंड सम ऑफ यू दिस कुड बी अबाउट योर एजुकेशन, बट कोई भी चीज़ है ग्रुप नंबर 1 के लिए, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपको हीलिंग की ज़रूरत है विच आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ओके। तो and regarding hermit, I'm also feeling like maybe some of you want to be away, आप लोगों को कुछ टाइम शायद अवे लाइक फैमिली से या फिर फ्रेंड्स से, आपसे आपके सर्कल से दूर स्पेंड करना चाहते हैं आप, ताकि आप हील कर सकें। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सजेशन फॉर सम ऑफ यू कि आप मे बी हो सके तो यू कैन स्पेंड सम अलोन टाइम, ओके। सो घर से दूर जाना, या फिर यू नो बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारी फैमिली एक जगह पे रहती है एंड लाइक हम फैमिली के साथ होते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स कि यू नो स्टडी के नाम पे या फिर जॉब के नाम पे या फिर कोई भी चीज़ यू नो ट्रांसफ़र वगैरह हो, तो इफ़ यू कैन बी अवे फ्रॉम योर फैमिली देन इट्स गुड फॉर योर इंटरनल पीस, ओके, इनर पीस एंड योर इनर सेल्फ, इट्स गुड फॉर यू। तो आपके लिए एक सजेशन ये है कि इफ़ यू आर फीलिंग वेरी क्लस्टर्ड इन योर माइंड एंड आपको बहुत ज़्यादा लाइक इमोशंस हाई हो रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड पीस विद इन योर सेल्फ, देन मे बी ट्राई कि आप अकेले रहें कुछ टाइम तक। इट्स नॉट लाइक सेपरेटिंग, बट इट्स लाइक आप जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, इंटरनली स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, तभी आप दूसरों को भी हैप्पीनेस दे पाओगे गाइस। सो इफ़ दैट्स पॉसिबल, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको ये हील करना है। सो बहुत सारा लाइक दिमाग में बहुत सारा यू नो यू शुड रिसाइकल ऑल ऑफ दैट। सो फॉर दैट मे बी अलोन टाइम विल हेल्प यू, या फिर वेकेशन पे जाना, समथिंग लाइक दैट। एंड सन इज़ हियर, सो सम गुड न्यूज़, सम पॉजिटिविटी विल कम इन टू योर लाइफ, स्पेशली पॉजिटिविटी विल कम इन टू योर लाइफ। सो नथिंग टू वरी, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी रिफ्रेशिंग वेरी सून फॉर यू गाइस। तो आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं? डोर टू स्पिरिट, एग्जैक्टली, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड देन यू हैव डोर टू स्पिरिट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सोल एंड योर स्पिरिट। आई थिंक आपका सोल बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहा है करेंटली, ओके। मतलब आपका इनर सेल्फ जो है बहुत ही ट्रैप्ड एंड कंजस्टेड फील कर रहा है। मे बी आप अपनी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं गाइस, या फिर सुन रहे हो फिर भी इग्नोर कर रहे हो ड्यू टू मैनी आउटर सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। आप अपनी आवाज़ को, अपने दिल की आवाज़ को, अपने सोल की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो। सो योर सोल इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि अपने दिमाग से बाहर निकलो एंड इसको फुल स्टॉप रखो, एंड मे बी ट्राई टू लिसन टू योर हार्ट। ग्रुप नंबर 1 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको कि लिसन टू योर हार्ट, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आपको अपने दिल की सुननी है करेंटली, एंड देन तभी जाके आप ये हैप्पीनेस फाइंड करोगे। एंड देर इज़ ऑल्सो रियलाइजेशन कि आपको क्या यू नो मे बी यूर वरीड या फिर इनडिसाइसिव हो किसी चीज़ को लेके, बट आई थिंक द आंसर इज़ आप अपने साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप को जितना जानने की कोशिश करोगे, आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा, अपने आप से मिल जाएगा। सो योर आंसर इज़ विद इन यू। सो या आई फील लाइक सम ऑफ यू नीड आंसर्स, एंड आप उस आंसर्स को बाहर में ढूंढ रहे हो, विच इज़ लाइक योर फीलिंग, यू नो ऑलरेडी कि यू नो आपको टाइम चाहिए, आपको अपने कुछ यू नो कुछ जानना है आपके अंदर, लाइक देर इज़ सम वॉइस नॉकिंग। तो
पे अटेंशन टू इट गाइज एंड बी पीसफुल. मे बी मेडिटेशन करो, मे बी कुछ भी थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करो एंड अपने आप से बात करो ताकि वो वॉइस आप सुन सकें. एंड बिकॉज आई फील लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ गाइडेंस जो आपका इनर सेल्फ आपको देना चाहता है. एंड यू नो द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर प्रॉब्लम्स, ओके, एंड द सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स. तो यू जस्ट हैव टू लिसन टू इट. आपके लिए कुछ affirmations are guys, and let's see what more message and affirmation is coming for you. So Sharada Devi, the Divine Mother, unconditional love exists within me. The presence of love is the absence of judgment. So guys, ये भी देख लेते हैं. You have Saint Bridget, Our Lady of Exalted Light. I give endlessly because the light is without end. My soul is all I need. Okay. तो guys, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे आई थिंक समथिंग एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बोल रही थी गाइस. इट्स ऑल अबाउट योर सोल, इट्स अबाउट ऑल अबाउट योर इनर सेल्फ. ओके, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन या फिर इरिटेशन एंड लैक ऑफ पीस जो फील हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज आपके अंदर ही यू नो एवरीथिंग इज़ राइट हियर एंड राइट नाउ. बस आप उसको थोड़ा सा लाइक स्पेस दो तो वो बाहर निकलेगा, राइट. सो लिसन टू योर हार्ट एंड लिसन टू योर सोल. आई एम फीलिंग कि डू नॉट जज योर सेल्फ फॉर एनी थिंग. यू नो ऑफन टाइम्स सोसाइटल नॉर्म्स या फिर जो भी लोगों के ओपिनियंस होते हैं, बचपन से हम जो सीखते आए हैं, देखते आए हैं, वो हमें यू नो they'll surround us and literally उस क्लाउड से उस क्लाउडेडनेस से बाहर निकलना है. लाइक समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लॉजिकलिटी से बाहर निकलें एंड मतलब लॉजिकल जो या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने नॉलेज से, आपने अभी तक जो सीखा है उसको भी बगल में रख के आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं. एंड दैट इज़ बाय ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, ट्रस्टिंग योर हार्ट, ट्रस्टिंग योर सोल. ओके, सो आई एम सीइंग कि बिना जज करे कोई भी सिचुएशन. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस कार्ड के साथ आई एम फीलिंग कि हम अपने आप को यू नो अपने आप के लिए जब पीस चाहते हैं, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, राइट. सो हमारे सराउंडिंग्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग होते हैं. सो इट्स लाइक you don't judge them, you don't judge yourself. okay, so problems भी situations ही है. okay, किसी और को देख के आप ये बोलते हो कि आई एम फाइन, बट ये पर्सन या फिर ये सिचुएशन मुझे लाइक डू नॉट ब्लेम ऑन सिचुएशंस या फिर डू नॉट ब्लेम ऑन पीपल या फिर सिचुएशंस पे ब्लेम मत करना, क्योंकि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. एंड I'm not saying कि this is your doing or whatever, but yes, like हम जो अट्रैक्ट करते हैं वो हमारी वजह से होता है. सो इफ़ यू कीप दैट इन योर माइंड, आप ना दूसरों को जज करेंगे, ना अपने आप को जज करेंगे, ना सिचुएशंस को जज करेंगे. सारी ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बट यू विल बी आउट ऑफ दैट क्लटर. ओके, इन योर माइंड यू विल बी आउट ऑफ दैट क्लटर एंड आप एक हायर सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं. ओके, आप लाइट एंड पॉजिटिविटी हर सिचुएशन में ला सकते हैं, सॉल्यूशंस ला सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट नो जजमेंट. ओके, नो जजमेंट. एंड दिस कार्ड इज़ अबाउट द डिवाइन मदर. सो अनकंडीशनल लव, आपके लिए खुद के लिए अनकंडीशनल लव एंड दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है गाइस. सो एक्सेप्टिंग एवरीबडी, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर जो भी सिचुएशंस, जो भी मिस्टेक्स आपने किया, जो भी गलत आपको लग रहा है या फिर जो भी लाइफ ने आपके साथ गलत किया, फिर भी उनको एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज़ एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एक्सेप्टेंस. तो आप ये चीज़ें फर्स्ट एक्सेप्ट करिए एंड देन मे बी न्यू लाइट, न्यू डोर विल ओपन अप फॉर यू वेरी सून गाइज. तो ये था आपका रीडिंग गाइज. आई होप दिस वाज इंसाइटफुल, दिस वाज अ लिटिल बिट एनलाइटनिंग एंड पॉजिटिविटी मिला होगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे से. थैंक्स फॉर कमिंग हियर. लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय बाय गाइज, टेक केयर.
हेलो ग्रुप नंबर टूज़। सो ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने चूज़ किया है गाइस डोर टू रोमांस, हाय गाइस, नंबर 33। सो नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू या फिर 3 वीक्स फ्रॉम नाउ, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। And also number 6 is going to be very important for you. Okay, so 6 weeks from now, also 6 months from now could be important for you. And आपने चूज़ किया है डोर टू रोमांस, सो ये राइट अवे बात करता है रोमांस के बारे में। एंड देर इज़ ऑल्सो हार्ट हियर, एंड वहाँ पे की भी है, देर इज़ अ की एंड देर इज़ अ डोर ओपनिंग। सो फॉर मैनी ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऑफकोर्स दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो ऑब्वियसली ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट फिर भी बिकॉज़ आप यहाँ पे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। सी सम ऑफ द टाइम्स मैसेज इज़ वेरी इनडायरेक्ट, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कोई भी मैसेज आपसे मैच कर सकता है। एंड लेट्स गेट इनटू दिस। तो आपने ये कार्ड चूज़ किया है, तो राइट अवे आई एम फीलिंग लाइक देयर इज़ लॉट मोर जो रिलेट करता है लव एंड रिलेशनशिप से। सो ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग होने वाला है मोस्टली अबाउट लव एंड रिलेशनशिप एंड अबाउट मे बी अ स्पेसिफिक पर्सन, सो जिनके बारे में या फिर आपका क्रश हो सकता है, या फिर यू वांट टू नो यू आर अ सिंगल, मे बी यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, डजंट मैटर, ये सबके लिए है। सो वट एवर कम्स हियर आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू। एंड दिस कुड ऑल्सो बी फॉर सिंगल्स जो लव एंड रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हैं आपके टैरो कार्ड्स एंड लव। वाओ, लाइक आई वॉज वेरी सरप्राइज जब ये कार्ड्स आए थे गाइज, बिकॉज आई शफल्ड दिस जस्ट लाइक अ वाइल अगो एंड मुझे याद है बिकॉज ग्रुप नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट लव। एंड ये कार्ड भी मैंने जस्ट रैंडमली निकाला था, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ये कार्ड मैंने रैंडमली निकाला था एंड ये भी रैंडमली ही शफलिंग में यहाँ आया। तो राइट अवे इट्स ऑल अबाउट लाइक लव एंड रोमांस। तो ग्रुप नंबर 2 आपका वाइब्रेशन करंटली जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है एंड यू आर कनेक्टेड टू लव। ओके, बिकॉज वो बोलते हैं ना, वी ऑलरेडी नो कि व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ, या फिर हमारा जो वाइब्रेशन करंटली है वही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो यस, आपका वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा लाइक यू आर इन द वाइब्रेशन ऑफ लव। ओके, सो यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग समबडी इन टू योर लाइफ। सो राइट अवे दिस इज़ लाइक आप किसी न किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में है और इनको आप जानते हैं, तो देन दिस कुड मीन कि दिस इज़ योर रीडिंग एंड लेट्स सी फॉरवर्ड कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, बट दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट दैट पर्सन। ओके, सो इट्स लाइक वो पर्सन आपके माइंड में है एंड यू वांट टू नो कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग बिहाइंड दिस रिलेशनशिप, क्या सच्चाई है इस रिलेशनशिप की, या फिर क्या फीलिंग्स है उस पर्सन के। सो वो भी मैसेजेस हम जानने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू लव फॉर सम ऑफ यू। एंड द नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ एम्प्रेस। So 2 major arcana right away, and another number 3, number 6. I told you number 3, number 6 is very important. So 3 months, 3 weeks, some of you 3 days, 6 days, 6 months, 6 weeks also. These are the important numbers आप लोगों के लिए। And you have page of water which is page of cups guys. So again सारे के सारे लव के कार्ड्स आ रहे हैं which is very nice। तो हम देखते हैं आगे 7 of air भी है। So yes, सेपरेशन भी है शायद। एम्परर, ओ माय गॉड, ये मैंने रियलाइज़ नहीं किया। एम्प्रेस एंड एम्परर विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। वाह, एक कितना स्ट्रॉन्ग कपल आया है। सो ओके, फाइनल कार्ड देखते हैं। वी हैव एस ऑफ फायर विच इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, सो न्यू पैशन, न्यू बिगिनिंग ऑफ लव, न्यू पैशनेट बिगिनिंग्स इन रिलेशनशिप्स। So what I'm seeing two scenarios here. One is one who is very single right now, or in separation. Okay, two things are like for some of you जो बहुत टाइम से सिंगल है एंड जो पेन से गुज़र रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका हार्ट बहुत दुख रहा है कि इस अकेलेपन से, एंड यू आर फीलिंग लाइक व्हेन इज़ द सिचुएशन गोइंग टू चेंज। आई एम सीइंग कि आपका वाइब्रेशन तो करेंटली एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, एंड आई डोंट नो आपने इस पर्सन से अभी तक मिला क्यों नहीं है।
क्योंकि मे बी देर आर मेनी अदर रीजन्स, बट राइट नाउ यू आर टोटली इन द वाइब्रेशन ऑफ लव. ओके, यू आर टोटली इन द वाइब्रेशन ऑफ अट्रैक्टिंग अ पार्टनर. सो देर इज़ अ पोटेंशियल कि आप बहुत ही जल्दी एक नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में. एंड ये रिलेशनशिप होगा गाइस वेरी परफेक्ट soulmate kind of relationship. The emperor and the empress, it's like the perfect couple, the perfect duo, and it's the twin flames, the soulmate connection, and ये सब कुछ है guys. okay, नंबर 3 एंड नंबर 4 सीरियल नंबर्स है, ऑफ कोर्स एम्प्रेस एंड एम्परर है. तो एंड यहाँ पे इस पर्सन का लाइक फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एम्प्रेस के साथ, एम्परर के साथ, एस ऑफ फायर के साथ. सो या तो आपके अंदर या फिर ये पर्सन, एंड आई थिंक आपके जो पार्टनर है जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका ये फायर एनर्जी है जो डोमिनेंट है. ओके, दे कुड बी अ वुमेन या फिर मैन, कोई भी हो सकते हैं, बट उनका फायर एनर्जी, ये फायर साइड वाला डोमिनेंट है. एंड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे पर्सन. ओके, सो एंड आई थिंक ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है. जो भी सिंगल है, जिनको जिन्होंने मिला नहीं है अपने पार्टनर से, सो उनके लिए दिस इज़ अ कम्प्लीट न्यू पर्सन. ओके, एंड पेज ऑफ वाटर के साथ लाइक 2 things here. ये एक्चुअली लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम बहुत मेच्योर एनर्जी भी है. सो ये बात कर रहा है एक नई शुरुआत की. ओके, एस ऑफ फायर के साथ स्पेशली एक नई शुरुआत, एक नई मुलाकात रियली बहुत जल्दी होने वाली है गाइस. एंड दिस आई थिंक जो भी ग्रुप नंबर 2 ये देख रहे हैं, यू आर वेरी मच इन अलाइनमेंट अपने लव के साथ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो. आपका वाइब्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो इनको आपकी तरफ पुल कर रहा है. एंड वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ हमारा वाइब्रेशन लाइक इट्स चेंजिंग ऑल द टाइम, राइट. एज लॉन्ग एज यू कीप दिस वाइब्रेशन, एज लॉन्ग एज आपको नेगेटिविटी सराउंड नहीं करेगी, आप बहुत जल्दी इस पर्सन को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करोगे. बट यू नो, इफ़ यू आर इन दिस एनर्जी, जो नेगेटिविटी है, जो जो होपलेसनेस है या फिर इंतज़ार है, जो सैडनेस है, ओके, इस एनर्जी से जब बाहर निकलोगे तो यू आर ऑलमोस्ट देयर, बट इट्स लाइक रियलिटी को देख के आप डाउन हो जाते हो. सो इफ़ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, और इफ़ यू कैन जस्ट सी दैट पॉजिटिविटी, देन इट कुड से टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम तब लग सकता है, बट आप जब पॉजिटिविटी देख सकते हो, इफ़ योर वाइब्रेशन इज़ पॉजिटिव, इफ़ you are seeing your reality in a positive way, तो then very soon you'll have your manifestation. जो भी आप manifest कर रहे हैं, that's going to come to you guys. ये एक soulmate connection है by the way. And signs देखा जाए तो we have Taurus, we have Aries, we have Gemini, and we also have Leo and Sagittarius. Okay, so next card आपका है guys indecision. So some of you are feeling like you already know this person. जो 7 of air की energy है, it's like इस person ने आपको hurt किया and you don't know कि इनके साथ proceed करें या फिर ना करें. आई थिंक दैट इज़ अ सिनारियो जो आपको पता है इस पर्सन के साथ, लाइक आपको रहना है इस पर्सन के साथ, आपको परफेक्ट फील होता है, बट इट्स लाइक मे बी सम प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर हैपनिंग एंड मे बी यूर इनडिसाइसिव राइट नाउ. आपको पता नहीं चल रहा है कि ये पर्सन या तो आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर ये ट्रूली क्या फील करते हैं, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं. लेट्स सी दिस ओरेकल कार्ड्स ताकि हमें पता चले. ओके, आपके लिए अफर्मेशन भी है यहाँ पे. एंड वी हैव द कार्ड ऑफ मीराबाई, द सेंट ऑफ ट्रू फ्रीडम. लव इज़ व्हाट सेट्स मी फ्री, आई एम मैरिड टू माई ओन सोल. सो आपके लिए एक आंसर है मेरे पास यहाँ पे. एंड लिलिथ, द फर्स्ट वुमन, आई एम द वॉइस ऑफ माई बॉडी एंड सोल, आई चूज़ द लाइफ दैट आई डिज़ायर टू लिव. सो एक चीज़ है गाइज, जो भी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं,
इफ़ यू वांट दिस पर्सन, अगर आप इस पर्सन को अभी भी चाहते हैं जो भी चल रहा है, या फिर अगर स्पेसिफिक पर्सन है, तो अगर आप दोनों के आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप क्या होगा, आई एम फीलिंग लाइक यू शुड जस्ट सेट योर सेल्फ फ्री, मतलब इस पर्सन से फ्री कर दो अपने आप को। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, क्योंकि ऑनेस्टली देयर इज़ अनदर ब्रांड न्यू पर्सन जो आपके लिए परफेक्ट है। सो आई एम ट्रूली फीलिंग कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेना चाहिए, एंड देयर विल बी अ न्यू लव कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, सो जो लेना है वही लेना, एंड योर इंट्यूजन विल टेल यू द आंसर, और आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई एम सीइंग सम टॉक्सिसिटी इन दिस प्रीवियस रिलेशनशिप, ऑल राइट। सो इस पर्सन का या तो कोई अदर पर्सन से लिंक हो सकता है, या फिर इनके इंटेंशन सही नहीं हो सकते हैं, या फिर ये इतना कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं। सो देर इज़ समथिंग अबाउट दिस पर्सन जिनसे आपको छुटकारा पाना है, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड जैसे ही आप इस टॉक्सिसिटी से निकलोगे, आपके लिए एक्चुअली एज आई टोल्ड यू गाइज, आपका वाइब्रेशन बहुत ही लव से अलाइंड है राइट नाउ। सो जो चीज़ आपको रोक रही है उस परफेक्ट पार्टनर से मिलने से, एंड आप मे बी यू आर नॉट फीलिंग दैट पीसफुलनेस विद इन यू, राइट, क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी जब किसी और से मिल रही है आपको, एंड यू आर द पर्सन जो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो राइट सोच है आपकी, बट समथिंग इज़ स्टॉपिंग यू, जो समथिंग आपको जो ब्लॉक कर रहा है, दैट इज़ फ्रॉम अदर पर्सन, ऑल राइट। सो आप उसको फ्री कर दीजिए, यू हैव टू टेक अ डिसीजन राइट नाउ, आप अपने आप को फ्री कर दीजिए, एंड देन यू विल फाइंड कि आप एक्चुअली बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, एंड यू विल एक्चुअली सी कि ये आपको खुशी दे रही है। ओके, आई डोंट नो, आई वांट टू टेल यू कि सम ऑफ यू आर जस्ट होल्डिंग योर सेल्फ बैक, जबकि आप अपने आप से बहुत खुश हैं, बिकॉज लिलिथ इज़ टॉकिंग अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, योर ओन डिज़ायर। ओके, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आप अपने ट्रू डिज़ायर्स को जानें। ओके, आपका डिज़ायर जो भी है, लाइक उसको आपको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर डिज़ायर, ओके, बिकॉज डिज़ायर के बिना लाइफ नहीं होती। सो पर्टिकुलरली ग्रुप नंबर 2 के लिए अगर आपका कोई डिज़ायर है लाइफ को लेके, सो यू आर इन द राइट डायरेक्शन, मतलब आपका कोई इंटेंशन है कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, तो वो डिज़ायर पाने के लिए आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जा रहे हो। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इन इट, एंड देयर आर ऑल्सो सम टॉक्सिक थिंग्स जो आपको होल्ड कर रही है। इस पॉजिटिविटी को आप बिलीव करना चाहते हैं, आपके दिल को बिलीव करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको होल्ड कर रही हैं। ओके, तो दिस लिलिथ एंड स्पेशली द लिलिथ कार्ड इज़ टेलिंग यू कि, एंड विद द 7 ऑफ एयर, इट इज़ टेलिंग यू कि जो आपके लिए सही नहीं है उसको कम्प्लीटली निकाल दो एक्चुअली। ओके, जो हिंट मिल रहे हैं आपको, जो हिंट्स एंड साइंस मिल रहे हैं कि ओके, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, या फिर इससे दूर जाना है, उससे इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर साइंस फॉर यू। ओके, सो जो करने का सोच रहे हो उसको कम्प्लीटली करिए। ओके, सो वट एवर डिसीजन यू टेक, उसको कम्प्लीटली दिल से अपनाइए एंड फॉलो कीजिए इन प्रैक्टिकल, एंड देन यू विल सी कि यू आर लॉट मोर हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, पहले से भी हैप्पियर हो, एंड ऑटोमेटिकली नए डायरेक्शन से, नए दरवाजे आपको अपने आप खुलने लगेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। एंड गाइस, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मीराबाई ऑल्सो टॉक्स अबाउट, मीराबाई इनका लव है जो उनके खुद के हस्बैंड के अलावा, like she had a husband, as I read of this story, she had a husband, but उनका लव जो है कृष्णा के लिए था, राइट। सो अनकंडीशनल लव था, एंड उनको ये पा नहीं सकती थी, बट ऑल्सो ऑल हर लाइफ उस लव ने इनको लाइक अल्टीमेट पाथ, जो अल्टीमेट फ्रीडम होता है इस ह्यूमन लाइफ का, उसके तरफ, रियलाइजेशन की तरफ उस लव ने बढ़ाया है। ओके, तो दिल से आप दिल से आप जो फील करते हो प्रैक्टिकल में, अगर वो हो या ना हो, दिल से जो फील करते हो, एंड दिल से जो हैप्पीनेस एंड लव फील करते हो, दैट विल
गिव यू द फुलफिलमेंट, एंड वो आपको मैनिफेस्टेशंस भी लाएगा. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ. आप अभी क्या फील कर रहे हो, एंड आपकी खुशी कहाँ पे है, क्या सोचने में है, क्या डिसीजंस लेने में है. उस खुशी को ढूंढिए एंड यू विल बी आउट ऑफ द clutter. Alright, so group number 2, this is your reading. I hope this was helpful. Like, share, subscribe, and bye bye. Take care.